दीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। विश्व ओजोन दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का हुआ उद्घाटन। भातोबस्ती स्कूल में विज्ञान, गणित, कला और शिल्प प्रदर्शनी आयोजित और कैप्टन विनीत शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पुरस्कार से सम्मानित। अब दीप दर्पण विस्तार से। द्वीपों के सांसद विष्णुपद रे ने मध्य अंडमान के नीलांबुर ग्राम पंचायत बाराटांग के ग्रामीणों की मांगों और शिकायतों के आधार पर स्वास्थ्य विभाग के साथ जारवा क्रीक, बाराटांग में भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के मानदंडों के अनुसार एक नए स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र के निर्माण के मामले को उठाया है। सांसद ने ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व करते हुए बताया कि वर्तमान केंद्र एक पहाड़ी पर स्थित है। इससे मरीजों, खासकर वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में असुविधा होती है। सांसद के इस महत्वपूर्ण सुझाव और स्थानीय लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सूचित किया है कि सांसद के नए स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र के प्रस्ताव को 2025-26 की कार्य योजना में शामिल कर लिया गया है। निर्माण कार्य अंडमान लोक निर्माण विभाग द्वारा कोष की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। सांसद ने नीलांबुर, जारवा क्रीक, बाराटांग के लोगों की इस लंबे समय से चली आ रही शिकायत को दूर करने के लिए अंडमान तथा निकोबार प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। 16 सितंबर को मनाए जाने वाले विश्व ओजोन दिवस के उपलक्ष्य में ओजोन क्षरण की वैज्ञानिक खोज से लेकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे वैश्विक प्रयासों तक की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए आज भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के क्षेत्रीय केंद्र में एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। यह दिन ओजोन परत की महत्वता के बारे में जागरूकता फैलाने और इसे और अधिक क्षति से बचाने के लिए वैश्विक कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है। यह दिन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर की याद दिलाता है, एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता जिसने ओजोन क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया और ओजोन परत की पुनर्प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। अंडमान और निकोबार द्वीपों के जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में विश्व ओजोन दिवस पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। यह सेमिनार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में युवाओं को प्रेरित करने का एक प्रयास है। इस कार्यक्रम की उद्घाटन दीप प्रज्वलन से हुआ। मुख्य अतिथि श्री संजय कुमार सिन्हा IFS और डॉक्टर अनिल अडेपल्ली IFS के साथ प्रोफेसर मोहन पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने दीप जलाया। यह प्रतीकात्मक कृत्य पर्यावरण संरक्षण की रोशनी फैलाने का संकेत था। ZSI के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर शिवा पेरुमन ने सभा को संबोधित करते हुए भारत की भूमिका पर प्रकाश डाला और युवाओं को पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय होने के लिए प्रेरित किया। As you all aware, the United Nations General Assembly proclaimed 16 September to be an International Day for the Preservation of Ozone Layer in 1994 in recognition of the date of 1987 on which nation signed the Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer. The Ozone Day, also known as the International Day for Preservation of the Ozone Layer, is observed annually on 16th September. फेलिसिटेशन एड्रेस में डॉक्टर अनिल अडेपल्ली IFS ने ओजोन के दैनिक जीवन में महत्व पर जोर दिया। ओजोन एक ऐसी पतली परत है जो हमारे वातावरण में लगभग 15 किलोमीटर से 30 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसमें धरती की सतह से उसमें पाया जाता है। आप सबको ये आश्चर्य की बात होगा जानकर कि अगर आप पूरे ओजोन को कंपैक्ट कर दें तो उसकी मोटाई सिर्फ 3 mm होती है। सिर्फ 3 mm की मोटाई वाले ओजोन से हमारे पृथ्वी को सूर्य से निकलने वाले अल्ट्रा वायलेट किरणों से सुरक्षा प्रदान होती है। अगर ओजोन लेयर नहीं रहता तो हमें सूर्य से आने वाले पार बैंगनी या अल्ट्रा वायलेट रे से
मनुष्य, जीव जंतु और पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता था। डॉक्टर अनिल अडेपल्ली ZSI के एडिशनल डायरेक्टर शिवा परिमल ने सम्मानित अतिथियों का अभिनंदन किया। मुख्य अतिथि श्री संजय कुमार सिन्हा ने अपने संबोधन में ओजोन की भूमिका पर बल दिया और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा की। We still need to be careful and vigilant. Emerging chemicals and increasing greenhouse gases pose new challenges. It is our responsibility to stay informed, spread awareness, and make environmentally conscious choice. Saving the ozone layer is saving life itself. On this Ozone Day occasion, let us promise to take care of our earth. Even small things like saving electricity, planting trees, and using eco-friendly products can make a big difference. आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি শিউলি মাখা গল্প আগমনীর সুর কুমার টুলির গন্ধ ছড়ালো বলো বলো দুগ্গা এলো বলো বলো দুগ্গা এলো বলো বলো দুগ্গা এলো দুগ্গা এলো দুগ্গা এলো বলো বলো দুগ্গা এলো দুগ্গা এলো দুগ্গা এলো। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, रचनात्मक तथा कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भातुबस्ती में विज्ञान, गणित, कला एवं शिल्प प्रदर्शनी आयोजित की गई। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। दक्षिण अंडमान के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भातुबस्ती में आज विज्ञान, गणित, कला और शिल्प का अद्भुत संगम देखने को मिला। स्कूल परिसर में आयोजित यूरेका साइंस 2.0 प्रदर्शनी ने छात्रों की रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच को एक नए आयाम पर पहुंचा दिया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन से हुई। उद्घाटन किया शिक्षा निदेशालय के उपनिदेशक और मुख्य अतिथि श्री ज्ञानशील दुबे ने। इस अवसर पर कई प्रमुख शिक्षाविद, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। सभागार में रंगारंग शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति ने वातावरण को उत्सवमय बना दिया। इसके बाद स्कूल के प्राचार्य श्री पुष्पराज ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए इस आयोजन के महत्व पर प्रकाश डाला। Today we gather here not just to display models and experiments, but to celebrate curiosity, creativity, and the spirit of discovery. मुख्य अतिथि श्री दुबे ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए बच्चों के मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स को बारीकी से देखा। उन्होंने छात्रों की वैज्ञानिक प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि बच्चे जिस आत्मविश्वास से अपनी सोच और कौशल को प्रस्तुत कर रहे हैं वो वाकई सराहनीय है। ये उन्हें भविष्य के विविध रोजगार बाजार के लिए तैयार करेगा और महत्वपूर्ण जीवन कौशल भी सिखाएगा। प्रदर्शनी में विज्ञान और गणित पर आधारित नए नए प्रयोगात्मक मॉडल, साथ ही कला और शिल्प की आकर्षक झलकियां प्रस्तुत की गईं। बच्चों के इन कार्यों को देखकर उपस्थित अतिथि आश्चर्यचकित रह गए। अधिकांश मॉडल्स प्रेरित थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के इस विचार से। सबसे पहली बात है कि ये जो हमारा सेमिनार जो हो रहा है, ये आपको जो कर रहे हैं आप एग्जीबिशन साइंस वाला, इतना कम समय में इतना अच्छा तैयारी किया आपने, इसके लिए सभी को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये चाहेंगे कि यहाँ से इसके बाद हमारा एक जोनल होगा
वहाँ पे यहाँ से जो सेलेक्ट होगा उसको वहाँ लेके जाएंगे और वहाँ पे कोशिश करेंगे कि और आगे आप जाएँ, डिस्ट्रिक्ट में जाएँ, डिस्ट्रिक्ट के बाद आगे दिल्ली भेजेंगे, जैसे हम लोग हर साल भेजते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आप सभी लोग इसी तरह मेहनत से लगे रहें। आज मैं फिज़िकल एजुकेशन का प्रोजेक्ट्स दिखा रहा हूँ। इसमें स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल का लेंथ 50 मीटर होता है और ब्रेथ 25 मीटर होता है और डेप्थ 2 to maximum 6 meters होता है। Water distillation is the process in which we make impure water pure. This is a burner and this is a impure water. If we heat it, it will steam and the vapor will get into this. So here I have taken a beaker in which ammonium chloride solution is there and I have dipped 2 strips, that is zinc strip and copper strip. रचनात्मकता एक ही चीज को देखकर अलग सोचना है। कार्यक्रम का समापन बच्चों द्वारा प्रस्तुत मनमोहक सांस्कृतिक नृत्यों के साथ हुआ, जिसने सभा को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ओरल कच्चा में कल बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस मौके पर बाराटांग जिला परिषद सदस्य अलगर स्वामी मुख्य अतिथि थे, जबकि बाराटांग के ACFS सिमी सम्माननीय अतिथि तथा नीलांबुर ग्राम पंचायत के प्रधान सुमारी राय विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि अलगर स्वामी द्वारा द्वीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद उन्होंने रिबन काटकर इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान विशिष्ट अतिथियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। राजकीय माध्यमिक विद्यालय जारवा क्रीक के शिक्षक प्रभारी GTTS रमेश, बाराटांग के कनिष्ठ अभियंता किरण सिंह तथा कृषि विभाग के मुरुगन इस प्रदर्शनी के निर्णायक थे। निर्णायक मंडल ने प्रदर्शनी का गहन अवलोकन किया और निष्पक्ष निर्णय के लिए सभी छात्रों के साथ बातचीत की। छात्रों ने शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन में अपनी अभिनव परियोजनाओं का प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य अलगर स्वामी, ACFS सिमी और प्रधान सुमारी रॉय ने छात्रों द्वारा तैयार की गई परियोजनाओं और उनकी रचनात्मकता की प्रशंसा की। उन्होंने कार्यक्रम की सफलता के लिए शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों द्वारा की गई कड़ी मेहनत का भी उल्लेख किया। प्रधानाचार्य के शीला ने सभा का स्वागत किया और विज्ञान समन्वयक शरद पूनम तिवारी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हैरते आशिकी जगा मन, पैरों से जमीन जमीन लगा मन, हैरते आशिकी जगा मन, पैरों से जमीन जमीन लगा मन, हैरते आशिकी, हैरते आशिकी। हाँ आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना, तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। দেখ মন কাশবন
দুলছে যে শাড়ি কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি দেখো মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি শিউলি মাখা গল্প আগমনীর সুর কুমার টুলির গন্ধ ছড়ালো বলো বলো দুর্গা এলো বলো বলো দুর্গা এলো বলো বলো দুর্গা এলো দুর্গা এলো দুর্গা এলো বলো বলো দুর্গা এলো দুর্গা एलो दुर्गा एलो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शिपिंग क्षेत्र में ये पहली बार है कि एक कप्तान को शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से पुरस्कार मिला है, जो कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक संस्था है। ये संस्था जहाजरानी सेवा निदेशालय अंडमान निकोबार प्रशासन के स्वामित्व वाले यात्री जहाजों का प्रबंधन करती है। द्वीप समूह के निवासी कप्तान विनीत कुमार को सभी यात्री जहाजों के बेड़े में फ्लीट सेफ्टी और उत्कृष्टता के लिए ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये पुरस्कार एक प्रतिष्ठित सम्मान है जो असाधारण नेतृत्व, समुद्री कौशल और समुद्री उद्योग के प्रति समर्पण को मान्यता देता है। ये सभी द्वीपवासियों के लिए एक गर्व का क्षण है कि ऐसे प्रयासों को वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही ये पुरस्कार द्वीप समूह की प्रगति को भी प्रदर्शित करती है। कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए एक क्रेच सुविधा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के परिवहन विभाग ने राज्य परिवहन कार्यालय परिसर में एक आधुनिक शिशु क्रेच का उद्घाटन किया। पेश है एक रिपोर्ट। कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए क्रेच सुविधा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के परिवहन विभाग ने आज राज्य परिवहन कार्यालय परिसर में एक आधुनिक शिशु गृह का उद्घाटन किया। ये कदम मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 के प्रावधानों का समर्थन करता है, जो सरकारी और निजी कार्यस्थलों पर क्रेच सुविधा अनिवार्य बनाता है। परिवहन विभाग की सचिव ज्योति कुमारी ने इस सुविधा का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में परिवहन निदेशक जतिंदर सोहल, उप निदेशक बी बिनॉय, सहायक निदेशक संजीव सिंह सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे। उप निदेशक बी बिनॉय ने उपस्थिति का स्वागत किया। परिवहन निदेशक जतिंदर सोहल ने इस अवसर पर सचिव ज्योति कुमारी को धन्यवाद दिया। इसमें मैं डिप्टी डायरेक्टर साहब एडी संजीव का भी थैंक यू करूंगा। संजीव ने बहुत ही एफर्ट किया है, इसमें इनकी टीम ने बहुत एफर्ट किया है। अपने संबोधन में सचिव ज्योति कुमारी ने कहा कि ये सुविधा विभाग के कर्मचारियों, विशेष रूप से महिलाओं के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने जोर दिया कि ऐसी पहल से कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ेगी और परिवारों को मजबूत बनाने में योगदान मिलेगा। आज का जो स्टेप है वो देखने में बहुत ही छोटा है, लेकिन वो एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। अगर हम देखें कि पब्लिक प्लेसेस में जब महिलाएं नहीं होती थी तो महिलाओं की सुविधाएं भी पब्लिक प्लेसेस में या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं होती थी। एक टाइम ये भी था कि उसमें महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट्स भी नहीं होते थे, लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ता है और महिलाएं जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की भी होती है और आजकल महिलाएं समाज में आकर के इकोनॉमिक जो हमारे एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो इसको प्रमोट करने के लिए हमारे पास न सिर्फ घर में वर्क का डिवीज़न होना चाहिए, बल्कि जो हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सारे भी इसको प्रमोट करने के लिए बनाए जाने चाहिए और उसी के डायरेक्शन में ये कदम है और ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी कदम है। समारोह के अंत में सहायक निदेशक संजीव कुमार सिंह ने उपस्थित जनों को धन्यवाद दिया और परिवहन विभाग की ओर से कर्मचारियों के कल्याण के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त की। ये क्रेच सुविधा अब तत्काल प्रभाव से शुरू हो गई है, जो छोटे बच्चों की देखभाल सुनिश्चित करेगी। इस पहल से द्वीप समूह में कामकाजी माताओं को नई ऊर्जा मिलेगी। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हैरते आशिकी जगा मन
पैरों से जमीन जमीन लगा मत, हैरते आशिकी जगा मत, पैरों से जमीन जमीन लगा मत, हैरते आशिकी, हैरते आशिकी। हाँ, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। पापा, मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया। मेरी नजर कमजोर है। बचपन में अशोक को जहाज से खेलता देख मैं सोचता था उसे पायलट बनाऊंगा। आपकी आंखें अनमोल हैं। इनकी नियमित जांच और देखभाल में लापरवाही ना बरतें। धुंधली दृष्टि, धुंधला भविष्य। अधिक जानकारी के लिए निकट के सरकारी अस्पताल एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क करें। श्री विजयपुरम स्थित चिन्मय मिशन में श्रीमद् भगवत सप्ताह के आयोजन के एक भाग के रूप में श्री कृष्ण के दिव्य अवतारों, चमत्कारों और आध्यात्मिक शिक्षाओं पर प्रवचन का आयोजन किया गया। क्या प्रकृति है। मैंने कहा देखो, हम तो वीआईपी रोड में रहते हैं और जब जब यहाँ वीआईपी कोई आते हैं, मान लीजिए प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, तो बनी हुई रोड को फिर से बनाया जाता है। क्यों? वीआईपी आ रहे, वीवीआईपी आ रहे हैं। लाइटिंग की जाती है, डेकोरेशन किया जाता है, स्वागत द्वार बनाए जाते हैं, वेलकम। तभी कौन आ रहा है? जगत का अधिष्ठान। एक देश का राष्ट्रपति नहीं। रुकिए रुकिए, मैं बताऊंगा, अभी रुको रुको रुको। एक देश का राष्ट्रपति नहीं, एक देश का प्रधानमंत्री नहीं, एक देश का गृह मंत्री नहीं, एक देश का उपराष्ट्रपति नहीं, सारी दुनिया का राष्ट्रपति। ठीक है, वो अभी आने वाले हैं, तो प्रकृति बहुत स्वागत करती है। स्वागतम कृष्णा, शुभ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। मैं जब बोलूंगा तब वहां से निकलना, ठीक है ना? अभी नहीं रुकेंगे। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। दक्षिण अंडमान के उप शिक्षा अधिकारी द्वारा श्री विजयपुरम शैक्षणिक अंचल के अंडर 17 लड़के और लड़कियों के लिए अंतर विद्यालय बैडमिंटन नॉकआउट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। स्कूल स्तर के टूर्नामेंट युवा एथलीटों के लिए जिला या राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व करने का महत्वपूर्ण कदम होते हैं।
इस बैडमिंटन टूर्नामेंट ने न केवल प्रतिभाओं की पहचान की बल्कि खिलाड़ियों को उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए प्रेरित भी किया। गेम पॉइंट आउट का इशारा रहा। फाइनल सेट won by NCS स्कूल। आप देख सकते हैं आज के इंटर स्कूल बैडमिंटन टूर्नामेंट अंडर 14 ईयर बॉयज़ जो कि NCS स्कूल विनर रही। सर ये हमारा चेस और जो बैडमिंटन टूर्नामेंट ये करीबन 4 दिन से चल रहा है। कल हमारा चेस कंप्लीट हो गया और ये इंटर स्कूल टूर्नामेंट जो होगा स्टेट स्कूल गेम, इस स्टेट स्कूल गेम का सिलेक्शन हो रहा है अभी ये। तो इसमें चेस और बैडमिंटन दोनों का हो गया। बैडमिंटन में हम लोग खाली अंडर 14 बॉयज़ और गर्ल्स और 17 बॉयज़ और गर्ल्स रखा है, इसलिए कि अंडर 14 में भी अच्छा बच्चे हैं। तो ये अंडर 14 और 17 मिला के हम लोग अभी एक दिन फिर सिलेक्शन ट्रायल रखेंगे स्टेट स्कूल गेम के लिए। उसके बाद हम लोग कोचिंग शुरू कर देगा। चेस का भी हम लोग ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया। चेस का फर्स्ट सेकंड थर्ड हम लोग चुन लिया है स्टेट स्कूल गेम के लिए। खाली एक ही बच्चा पार्टिसिपेट करेगा। तो ये आगे जाके हमारा 16 तारीख से वॉलीबॉल टूर्नामेंट है जो इंटर स्कूल सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के बाद फिर स्टेट स्कूल के लिए हम लोग सिलेक्शन करेंगे सर। श्री विश्वनाथ सेन असिस्टेंट डायरेक्टर पीई स्पोर्ट्स मुख्य अतिथि थे। उन्होंने विजेताओं और उप विजेताओं को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र वितरित किए। फाइनल मैचों के परिणाम: अंडर 14 बॉयज सिंगल्स हर्षित एंटोनी SSS कार्मल ने टी ऋत्विक बैरागी GSSS मॉडल को हराया। अंडर 14 गर्ल्स सिंगल्स जी लक्ष्मिता SSS VKV लंबा लाइन ने दिशिता SS RGT पब्लिक स्कूल को हराया। अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स Y लक्ष्या SSS सेंट मैरीज ने अंजनी नायक GSSS गर्ल्स को हराया। अंडर 17 बॉयज सिंगल्स एरिक जेम्स SSS कार्मल ने P तेजेश्वर राव SSS सेंट मैरीज को हराया। अंडर 14 बॉयज डबल्स जैद खान और अक्षज तिवारी NCS ने R रिजॉइस सिंह और हृदांश गुलेका MGIS को हराया। अंडर 14 गर्ल्स डबल्स A राहेल और अनुष्का लाल SSS कार्मल ने दिशिता और D रितिका SS RGT PB स्कूल को हराया। अंडर 17 गर्ल्स डबल्स Y लक्ष्या और अनुष्का कुमारी SSS सेंट मैरीज ने आरुषि मिंज और ट्रिनिटी GDMS SS को हराया। अंडर 17 बॉयज डबल्स अक्षित बॉबी और मोहम्मद फैजान क्वाजी SSS कार्मल ने शौर्य गोयंका और अंश कुमार सिंह SSS NCS को हराया। विजेता न केवल अपने स्कूलों में बल्कि व्यापक शिक्षा समुदाय में मान्यता प्राप्त करेंगे जो छात्र जीवन में खेलों की भूमिका को मजबूत करेगा। अंतरद्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV रंगत स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतल्ला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए अगले दिन सवेरे 7 बजे रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। विश्व ओजोन दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का हुआ उद्घाटन। भातोबस्ती स्कूल में विज्ञान, गणित, कला और शिल्प प्रदर्शनी आयोजित और कैप्टन विनीत शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पुरस्कार से सम्मानित। इसी के साथ ही आज का ये द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।